हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग का इफेक्ट। हालांकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आई लिंक में आपको दे दे रहा हूँ उस वीडियो के बारे में। मैंने इंसुलेटर, कंडक्टर और कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात किया था, और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग के बाद किस तरह से सेमीकंडक्टर अपना बिहेवियर चेंज करता है, और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोपिंग एक्चुअली में होता क्या चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं, उठाते हैं कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डोपिंग को समझने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग अपने अगल बगल में होने वाले कुछ एक एग्जाम्पल को लेते हैं, तब उसके बाद हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में डोपिंग क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ओलंपिक्स गेम में जो ओलंपिक्स होते हैं उस गेम्स में परफॉर्म करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कुछ क्रिकेट में भी है, हॉकी में भी है, इवन आपके वेट लिफ्टिंग वगैरह में, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी आउटपुट को, ठीक है, और अपने पूरे गेम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बाहर से स्टेरॉइड्स यानी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालांकि वो प्रोहिबिटेड है, बंद है, बना है। जब भी वो स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट होते हैं तो उनका चेक होता है कि उन्होंने डोप किया है कि नहीं किया, उनके पूरी बॉडी के ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। बहरहाल एक अलग बात है। तो वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए चोरी छुपे वो स्टेरॉइड्स वगैरह को लेते हैं, मेडिसिन को लेते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल हो चाहे ओरल हो, ठीक है। अब उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव होती है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट कुछ गेम्स तक ही रहती है, जब तक उन स्टेरॉइड्स का उनके अंदर इफेक्ट रहता है। तो हुआ क्या, उन्होंने बाहर से कुछ एलिमेंट्स, अपनी इम्प्योरिटी कह लीजिए, मेडिसिन कह लीजिए, स्टेरॉइड्स कह लीजिए, अपने शरीर में डाला। जब तक उसका इफेक्ट रहा तो उनको गेम में परफॉर्मेंस में सुधार आया, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस आई। हो सकता है वो जीत भी जाते हैं लोग। तो ये परफॉर्मेंस सुधार तब आती है जब तक उनके अंदर बाहरी एलिमेंट का इफेक्ट बरकरार रहता है। तो हुआ क्या कि अपने गेम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टेम्परेरीली उन्होंने कुछ मेडिसिन का सेवन किया, जिससे उनके गेम में परफॉर्मेंस सुधर गई, अच्छी हो गई। तो ये इफेक्ट जो है उसे ही हम डोपिंग कहते हैं, कि उन्होंने डोप किया, ठीक है। ये डोपिंग का इफेक्ट तभी तक रहेगा जब तक उन मेडिसिन का उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सिमिलरली हम लोग सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर याद रखना, प्योर सेमीकंडक्टर वो तो इंसुलेटर की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें तो कोई कंडक्टिविटी होती नहीं, उसमें तो कोई विद्युत का चालन होता नहीं, करंट तो उसमें फ्लो करता ही नहीं है। अगर उसमें हमने कोई एक्सटर्नल एलिमेंट, इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, ध्यान देना कि वो इम्प्योरिटी या तो ट्राइवेलेंट होना चाहिए या पेंटावेलेंट होना चाहिए, त्रिसंयोजी यानी इसकी संयोजकता 3 हो, या फिर पंचसंयोजी 5 संयोजकता वाला हो, उसको ऐड किया तो आपका वो सेमीकंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा जस्ट लाइक अ गुड कंडक्टर, यानी कि अच्छे चालक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वो तभी तक बिहेव करेगा जब तक उसमें उस डोपिंग का इफेक्ट है। क्लियर हो गया? यानी कि हम इंसुलेटर में, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स में डोप करके हम उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को, यानी उसकी चालकता को बढ़ा ले जाते हैं, और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्लियर है? तो जो मैंने आपको बताया वो मेरे ऊपर सबटाइटल्स में डेफिनेशन के फॉर्मेट में आ रहा होगा, आप उसको लिख भी लेना, और मेरी बात को 2-3 बार समझ के, सुनकर समझ भी गए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये डोपिंग जब की जाती है, जब ये डोपिंग कर दी जाती है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो किस टाइप के नए 2 सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करता है। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कॉपी और पेन की। तो चलिए शुरू करते हैं, उठाते हैं कॉपी और पेन। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कॉपी पर मैंने सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज करने के लिए 2 लाइंस खींची हुई हैं। क्यों खींची है, उसका कारण यह है कि एक पर मैं प्योर सेमीकंडक्टर लूंगा जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, यानी प्योर है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होंगे मैं इस लाइन पर कैटेगरी में लूंगा, और इसको मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या निज अर्धचालक कहूंगा। निज अर्धचालक हिंदी में, और इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो मैं यहां लिखता हूं निज अर्धचालक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो विदाउट इम्प्योरिटी है, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि निज अर्धचालक, जो एकदम प्योर है, शुद्ध है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध अर्धचालक, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। सो प्योर सेमीकंडक्टर, दोबारा बोल रहा हूं मैं, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही चीज। प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हिंदी वाले बच्चे, शुद्ध अर्धचालक बिना अशुद्धि के,
उन्हें हम निज अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं हम इसमें, जब हम इसमें इम्प्योरिटी, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। हालांकि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जितने भी होंगे, जो सेमीकंडक्टर प्योर रूप में है वो इंट्रिंसिक ही है। जैसे कि आप ले शुद्ध रूप से जो सिलिकॉन लिया गया है, सिलिकॉन जो कि प्योर है आपका, प्योर सिलिकॉन। उसी तरह से गैलीनियम Ge जो प्योर होना चाहिए। तो प्योर सिलिकॉन हो चाहे प्योर गैलीनियम हो या इसके अलावा भी कोई एग्जांपल्स हो, उस सारे के सारे आप कैलकुलेट लेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज इट इज प्योर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी से लेस या इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक में हम कुछ इम्प्योरिटीज को, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, तो ऐसी इम्प्योरिटीज को अगर हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमें मिलता है एक नया सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में हम बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये आपको इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद ही मिलेगा। तो ओवरऑल आप इसमें देख रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर जो प्योर है वो इंट्रिंसिक है, अगर हमने उसमें कुछ ऐड किया है इम्प्योरिटीज तो वो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? और ये ऐड करने को हम लोग कहते हैं डोपिंग, जो मैंने अभी पहले बताया था आप लोग को। जब ऐड करेंगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन अच्छा कंडक्टर है। मुझे लिख के बताइए कौन अच्छा कंडक्टर है और क्यों है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरिटी इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमें मिलती है। तो ये अब दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें देते हैं, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसी मतलब सेमीकंडक्टर। एंड सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। फर्स्ट इज एन टाइप एंड सेकंड इज पी टाइप। अब हम इसको समझते हैं कि ये एन टाइप और पी टाइप कैसे बना होगा आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। इसको आगे देखने से पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूं कि जो इम्प्योरिटीज मैंने ऐड की हैं उसकी कुछ एक क्वालिटीज है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है या तो ट्राईवैलेंट होना चाहिए। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसकी संयोजकता 3 हो, त्रिसंयोजी, हिंदी में कहते हैं त्रिसंयोजी। या फिर उसकी जो वैलेंसी होना चाहिए वो पेंटावैलेंट होनी चाहिए, मीन्स जिसकी संयोजकता 5 हो, यानी कि जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हो। मोटा मोटी यही ना मतलब इसका। ट्राईवैलेंट या तो इम्प्योरिटी होना चाहिए जिसका संयोजकता या वैलेंसी 3 होनी चाहिए, या फिर जिसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 5, पेंटावैलेंट होना चाहिए। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्योरिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होना चाहिए या पेंटावैलेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया उसके अंदर में, ये कुछ स्पेशलिटी है इसकी। तो चलिए बाब आपको मैं बताता हूँ कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। उसको मैं आपको कुछ ज्यामिति के द्वारा समझाता हूँ, ज्योमेट्री की हेल्प से समझाता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन और गैलीनियम, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर है, गैलीनियम का 32। जब मैं इस 14 सिलिकॉन का अगर कन्फ्यूग्रेशन करता हूं तो आपको पता है कन्फ्यूग्रेशन करने के लिए पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में आपका 8 यानी कि 10 हो गए, और लास्ट ऑर्बिट में 4। ठीक है, ये आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो कितने हैं आपके पास? 4। सिमिलरली आप गैलीनियम 32 एटॉमिक नंबर, इसका आप कन्फ्यूग्रेशन करो तो आपको मिलेगा 2 पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 एंड नेक्स्ट वन में 10। आप जोड़ के इसको चेक कर लो, 8 2 10 20, ये हो गया आपका 8 28। उसके बाद लास्ट ऑर्बिट में कितना मिलेगा आपको? 4। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 32 आपका आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट ऑर्बिट में यहां पर भी आपको मिल रहा है 4, यानी कि वैलेंस शेल आपका जो है 4 से भरा हुआ है, वैलेंस शेल। ठीक है, अब आप इस 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, जो कि बाहर चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, देख रहे हैं आप। इसके एक लैटिस, एक जाल के रूप में बना हुआ है। इसके न्यूक्लियस पार्ट में
आपको 4+ दिख ही रहा है, जो न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर शो करता हूँ तो ये 1 2 3 4 सब जगह आपको 4 ही मिलेगा। ये इस एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। और अगर यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से शो आउट होंगे। ये जगह मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये लैटिस है, चारों तरफ से फैलेगा, ये चारों तरफ से ये चेन बनती है इसकी। क्लियर है? अब देखिए इसकी मैं अब कोई इम्प्यूरिटी मिक्स करता हूं, जैसा कि मैंने बताया था आपसे, या तो फिर मैं आर्सेनिक मिक्स करता हूं या फिर एंटीमनी या फॉस्फोरस। क्लियर है? आपको पता है कि ये पेंटावैलेंट होने की वजह से इसके वैलेंस शेल कितने होंगे? 5 के होंगे, यानी कि इसकी वैलेंसी 5 होगी। क्लियर है? अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके वो शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूं इस 5 के लिए, ब्लैक पेन का। चलिए, तो ये 1 2 3 4 आप देख रहे होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आपके पास अभी 4 कंप्लीट हुए हैं, यहाँ तो 5 है, एक बचा हुआ है, वो आपका बाहर रहेगा। ठीक है, वो बाहर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा, और आपको मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से ही था, यही आपका चार्ज कैरियर है, यही इलेक्ट्रॉन आपके करंट को फ्लो कराने में आपकी हेल्प करता है। सिमिलरली आप बाकी जगह देखिए, 1 2 3 4 4 फिर हो गया, चूंकि 5 है, एक बाहर निकल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। सिमिलरली ये हर जगह इस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक बाहर, 1 2 3 4 और एक बाहर। अब आप ये देख रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके लिए चार्ज कैरियर का काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? चार्ज कैरियर का काम करेंगे, यानी आवेश वाहक का काम करेंगे। यही आपका चार्ज जो कैरियर है ये पूरे करंट को फ्लो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्लियर है? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव। इसलिए जो ये सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर बन रहा है, इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इस बात को आप दोबारा समझ जाइए कि जिस तरह से हमने इम्प्यूरिटी फॉस्फोरस मिक्स किया, वैलेंस 5, ऑलरेडी इसमें 4 थे, 2 एक एक की शेयरिंग हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, 8 से ज़्यादा होगा नहीं, एक बचा बाहर गया। ये बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज कैरियर का काम करेगा, इसी की वजह से इस करंट का फ्लो मिलेगा। अब चूंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने एटम्स में शेयरिंग करेंगे तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, माइनस साइन है, दैट्स वाई ये जो क्रिएट हुआ है आपका सेमीकंडक्टर, उसका नाम पड़ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप क्यों कहते हैं, बिकॉज चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अब सेकंड कैटेगरी इसकी पैदा होगी, उत्पन्न होगी, जो आपका सेकंड सेमीकंडक्टर है। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक नया लेटेस्ट मैंने बनाया हुआ है, फ्रेश फिगर, सेम वही चीज़ है, बैलेंस 4 है, आपको दिख रहा होगा। इसके न्यूक्लियस बाहर में इसी पेन का यूज़ किया है ताकि आपको दिख जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसी के हैं जो बॉन्डिंग में है, जो शेयरिंग में है। अब मैं इसमें इम्प्यूरिटी मिक्स करता हूँ, इम्प्यूरिटी मिक्स करता हूँ ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 होगी। तो उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम का। क्लियर है? एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का आपको पता है स्टूडेंट 13 होता है। इसका जब कन्फ्यूग्रेशन करेंगे 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया कितना आ रहा, 3। चलिए, जब 3 आएगा तो मैं इसको ब्लैक पेन का यूज करूंगा, आपको याद रहे। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां हो गई, एक शेयरिंग यहां हो गई, एक शेयरिंग यहां हो गई। देख रहे हैं आप, ये 3 था, 3 की शेयरिंग हो चुकी है, बट आपका एक खाली बच जा रहा है, हो ही नहीं पाएगा। पहले वाले केस में तो एक्स्ट्रा हो जा रहा था, बाहर चला जा रहा था, अब ये खाली बची। तो यहां पर आप एक ब्लैंक सा कुछ ऐसा बना देंगे पहचान के लिए। ठीक है? सिमिलरली ये हर जगह ऐसे केस होगा, 1 2 3 कंप्लीट, और यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाएगा। जो मैं ये ब्लैंक स्पेस तैयार कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको होल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, होल, और हिंदी में कहते हैं इसको कोटर। क्या बोलते हैं इसको? होल्स, यानी कि कोटर। तो ये केस हर जगह क्रिएट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं हर जगह मैंने ये होल्स क्रिएट कर लिए हैं, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और इस तरह से जितने भी एटम्स होंगे सबके पास एक होल क्रिएट होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग होल्स, या हिंदी में कहते हैं इसको कोटर। क्लियर है स्टूडेंट? यही आपका चार्ज कैरियर का काम करेंगे, होल्स ही आपके चार्ज कैरियर काम करेंगे। ये आपके चार्ज कैरियर है, आवेशवाहक, आवेशवाहक, क्योंकि इससे पहले जो सेमीकंडक्टर क्रिएट हुआ था उसमें आवेशवाहक या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसमें आपके चार्ज कैरियर आवेशवाहक होल्स हैं, आवेशवाहक। क्लियर स्टूडेंट्स? अब होल्स का जो नेचर होता है, होल्स का जो नेचर है वो पॉजिटिव टाइप का होता है। किस टाइप का होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव टाइप का होता है। इसलिए जो ये सेमीकंडक्टर क्रिएट हुआ है इसको नाम डालते हैं इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं। बिकॉज कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर क्रिएट हुए हैं वो हमारे क्या है? होल्स हैं, और होल्स का नेचर बाय पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए पॉजिटिव होने की वजह से इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर पड़ता है। तो आपको याद ये रखना होगा, एग्जामिनेशन में ये पूछ जाता है कि होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर है। ओके स्टूडेंट? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है। तो इस तरह से इंप्योरिटी मिक्स करने के बाद, डोपिंग करने के बाद हम लोगों ने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्रिएट कर लिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इस तरह से हमें डोपिंग भी समझ में आ चुकी है, और सेमीकंडक्टर इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप दोनों चीज़ें हम समझ में आ चुका है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन में पुट करना चाहता हूं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि नेक्स्ट फिगर मैंने आपके सामने दो सेमीकंडक्टर्स बनाए हैं, अब आपको मुझे इसका नाम बताना है कि ये सेमीकंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर कौन है। तो चलिए नाम मैं ही बता देता हूँ। उसको नाम डालने का बहुत ही ईजी तरीका है, डॉट्स देखिए। डॉट का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं, होल्स इस तरह से बना हुआ है वो इसमें दिख रहा है। अब आपको पता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर है। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में था? इलेक्ट्रॉन E4, इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप। और ये होल्स है, होल्स किस में थे? पी टाइप वाले में, क्योंकि होल्स का नेचर पॉजिटिव है, P फॉर पॉजिटिव, और सो इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए ये तो मैंने बता दिया, आपको लग रहा होगा मैंने आंसर बता दिया। मेरे को सिर्फ ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट है, कौन अच्छा होता है, किसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा सेमीकंडक्टर बेस्ट है, कौन सा अच्छा होता है और क्यों, ये भी बताना है क्यों। अगर आपका आंसर ठीक है तो मैं आपको कुछ उसमें और भी इन्हेंस करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, और अगर आप नहीं बताते तो मैं किसी भी तरीके से आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। ठीक है? तो चलिए इसमें मुझे बस आप ये बताइएगा कि विच सेमीकंडक्टर इज बेस्ट, आइदर एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू वेरी मच, बाय।